सभी जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी भूमिका देख रहा हूं। साथियों, यहां अनेक विमेन मेंबर्स मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर ग्रोथ को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं, सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है। लेकिन 21वीं सेंचुरी में ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने विमेन लेड डेवलपमेंट को एक बड़ा एजेंडा बनाया था। साथियों, भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5% महिलाएं हैं, जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15% महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी स्टेम ग्रेजुएट्स में 35% ही विमेन है। भारत में ये संख्या 40% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉडीज हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानी 1.45 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब करीब 2 गुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथियों, गयाना लैटिन अमेरिका के विशाल महाद्वीप का गेटवे है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर भारत और कैरिकॉम के पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में
इंडिया कैरिकॉम समिट का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है। साथियों, गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो, भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई फेरी हो, एयरक्राफ्ट हो, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए। साथियों, डेवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और भारत अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारे बिजनेसेस गयाना में और अधिक इन्वेस्ट करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी यूथ कैपिटल है। भारत में क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है। भारत को गयाना के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को होस्ट करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से गयाना के युवाओं को भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। कोलैबोरेट ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हम अपने युवाओं को इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। हम क्रिएटिव कोलैबोरेशन के जरिए ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। साथियों, गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था कि हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक, हमारा वर्तमान हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा। मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना की संसद में उनका संबोधन। और गयाना की संसद में पहुंचकर उन्होंने कहा कि भारत और गयाना दोनों मिलकर लोकतंत्र की मजबूती का काम कर रहे हैं। यहां पर उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त किया और सभी वहां उपस्थित जो प्रतिनिधि हैं उनको भारत आने का निमंत्रण भी दिया। गयाना की संसद से